मेरी प्यारी बहनों, हर सुबह जब अलार्म बजता है तो सिर्फ एक नया दिन शुरू नहीं होता, बल्कि एक गृहिणी के सामने जिम्मेदारियों की एक लंबी सूची शुरू हो जाती है। सबसे पहले रसोई की चिंता, फिर चाय, फिर बच्चों को उठाना, नाश्ता, बच्चों को तैयार करना, स्कूल की तैयारी, पति के ऑफिस की तैयारी, दूध, कपड़े और घर की छोटी बड़ी ज़रूरतें। और देखते ही देखते घड़ी में 7 बज जाते हैं, लेकिन मन में एक सवाल रह जाता है, इतनी सुबह से काम कर रही हूँ, फिर भी इतना कुछ बाकी कैसे है। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि शायद घर संभालने का मतलब यही है कि सुबह से रात तक लगातार काम करते रहना। जैसे हम अगर एक पल बैठ गए तो कोई काम अधूरा रह जाएगा। लेकिन बहनों, क्या सच में ये एक अच्छी गृहिणी वही है जो सबसे ज़्यादा काम करे? नहीं, एक समझदार गृहिणी वो है जो अपने काम को इस तरह व्यवस्थित करती है कि काम भी पूरे हों और उसकी अपनी ज़िंदगी भी काम बन के ना रह जाए। घर संभालना कोई प्रतियोगिता नहीं है। यहाँ आपको किसी से आगे निकलने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने दिन को बस थोड़ा आसान, थोड़ा व्यवस्थित और शांत बनाना है। बहनों, आज मैं आपकी ऐसे 9 नए स्मार्ट हाउसवाइफ रूल साझा करने वाली हूँ, जिसका मकसद सिर्फ सुबह 7 बजे काम करना ख़त्म करना नहीं है। इसका असली मकसद ये है कि आपका पूरा दिन कब तनाव में बीते और शाम तक आपकी पूरी ऊर्जा ख़त्म ना हो। पहला नियम, सुबह को आसान बनाना है तो घर की चीज़ों की एक तय जगह बनाइए। बहनों, सुबह का बहुत सारा समय काम करने में नहीं, बल्कि चीज़ें खोजने में निकल जाता है। कभी बच्चे के पानी की बोतल नहीं मिलती, कभी चाबी, कभी ज़रूरी कागज़, कभी टिफ़िन का ढक्कन। इसका आसान तरीका है, घर के रोज़ इस्तेमाल यूज होने वाली स्थायी जगह चेक कर दीजिए। चाबियाँ एक जगह, बच्चों के स्कूल बैग एक जगह, टिफ़िन का सामान एक जगह, रोज़ इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ और ज़रूरी चीज़ें एक अलग जगह व्यवस्थित पे। जब हर चीज़ की एक अपनी व्यवस्थित जगह होती है तो आपका समय भी कम उलझता है। याद रखिए, व्यवस्थित घर का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ महंगी हो। व्यवस्थित घर का मतलब ये है कि ज़रूरत की चीज़ ज़रूरत के समय मिल जाए। दूसरा नियम, हर सुबह पूरे घर को एक साथ ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। कई बार हम सुबह उठते ही पूरे घर को देखते ही परेशान हो जाते हैं। यहाँ कपड़े पड़े हैं, वहाँ बर्तन हैं, वहाँ कमरे में सामान फैला है और दिमाग कहता है कि सब अभी ठीक करना है। लेकिन ऐसा करने से आप मानसिक रूप से थक जाते हैं। सुबह सिर्फ उन जगहों पे ध्यान दीजिए जिनका दिन की शुरुआत पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। रसोई व्यवस्थित हो जाए, बच्चों की ज़रूरत चीज़ें तैयार हों, बैठक में बिखरा सामान अपनी जगह चल जाए, बाकी काम अपनी बारी से होंगे। हर चीज़ तुरंत ठीक करना ज़रूरी नहीं है। तीसरा नियम, एक काम करते समय अगले काम की तैयारी शुरू कर दीजिए। बहनों, समय बचाने का मतलब हमेशा जल्दी जल्दी काम करना नहीं होता। असली समझदारी ये है कि खाली पड़े कुछ मिनटों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगर खाना पक रहा है तो उसी दौरान सब्जियां काटने की तैयारी कर दीजिए। अगर चाय बन रही है तो बच्चों को बोतल तैयार कर दीजिए। अगर कपड़े मशीन में चल रहे हैं तो उस समय आप छोटे कमरे को व्यवस्थित कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, एक सारे इतने काम मत पकड़ लीजिए कि कोई भी काम ठीक से पूरा ना हो। काम को जोड़ना है, खुद को उलझाना नहीं है। चौथा नियम, घर में मुझे ही करना है आदत कम कीजिए। मेरी प्यारी बहनों, बहुत बार हम खुद ही परिवार को ये सिखा देते हैं कि घर का हर छोटा काम माँ ही करेगी। बच्चे अपना सामान इधर उधर छोड़ देते हैं और हम उठा देते हैं। पति अपनी चीज़ें कहीं रख देते हैं और हम ढूंढ के दे देते हैं। कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम सबसे पहले आवाज़ हमें ही लगती है। लेकिन परिवार में प्यार का मतलब हर काम अपने ऊपर ले लेना नहीं है। बच्चों के उनकी उम्र के हिसाब से छोटे काम सिखाइए। अपना कमरा ठीक कर देना, स्कूल बैग से व्यवस्थित कर देना, कपड़े सही जगह पे रखना, ये धीरे धीरे छोटे छोटे काम वो सीख सकते हैं। दूसरे घर के सदस्य भी अपनी इस्तेमाल की चीज़ भी जिम्मेदारी लें। इससे आपका काम कम नहीं होगा, बल्कि बच्चों में आत्मनिर्भरता भी आएगी। याद रखिए, घर संभालना एक अकेली महिला की ड्यूटी नहीं है, बल्कि परिवार की साझी जिम्मेदारी है। 5वां नियम, हर दिन घर की एक छोटी समस्या अभी ख़त्म कीजिए। बहनों, घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रोज़ परेशान करती है। कभी मसालों की अलमारी बिखरी हुई है, कभी बच्चों के कपड़े सही तरीके से नहीं रखे जाते, कभी रसोई का एक कोना हमेशा अस्त व्यस्त रहता है। हम रोज़ उसे देख के परेशान होते हैं, लेकिन ठीक करने के लिए उसे समय ही नहीं निकलते। अब एक नियम बनाइए,
हर दिन एक छोटी समस्या को ठीक कीजिए। आज मसालों की जगह तय की, कल बच्चों की स्टेशनरी व्यवस्था सही की, अगले दिन बाथरूम का व्यवस्था सेल्फ सही किया। आपको लगेगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ हफ्तों बाद महसूस होगा कि घर की रोज़ परेशान करने वाली छोटी छोटी समस्याएं ख़त्म हो चुकी हैं। छठवां नियम, कामों की सूची छोटी रखिए पर स्पष्ट रखिए। कई गृहिणियाँ सुबह उठते ही दिमाग में 10 काम शुरू कर देती हैं, गिनना शुरू कर देती हैं। बहुत सारे काम हैं, कपड़े भी धोने हैं, बाज़ार भी जाना है, खाना भी बनाना है और झाड़ू पोछा और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। इसकी वजह सिर्फ सुबह के 3 काम तय कीजिए। जो काम आज नहीं होंगे उन्हें कल सुबह किया जा सकता है। हर दिन अपनी पूरी ज़िंदगी को व्यवस्थित करने की कोशिश मत कीजिए। आज का दिन संभालिए, कल की चिंता कल करेंगे। 7वां नियम, घर साफ रखने से पहले अपने घर को अनावश्यक चीज़ों से हल्का कीजिए। जितनी ज़्यादा चीज़ें होती है बहनों, उतनी ज़्यादा उन्हें संभालना पड़ता है। कई बार हम ऐसी चीज़ें सालों तक संभाल के रखते हैं जिनका इस्तेमाल कभी होता ही नहीं। पुराने डब्बे, टूटे सामान, बेकार कागज़, ऐसे कपड़े जो पहने ही नहीं जाते और ऐसी चीज़ें जिन्हें सिर्फ इस चीज़ सोच के साथ रखा जाता है कि कभी काम आएंगी। हर महीने किसी घर के छोटे हिस्से को देखिए और खुद से पूछिए, क्या ये चीज़ वास्तव में मेरे काम की है? जो ज़रूरी है उसे रखिए, जो इस्तेमाल में नहीं है और उपयोगी नहीं है उसे हटाने पे विचार कीजिए। कम सामान का मतलब कम सफाई और कम उलझन। 8वां नियम, दिन में अपने लिए एक थोड़ा सा नो वर्क टाइम ज़रूर निकालिए। मेरी प्यारी बहनों, ये नियम सुनने में छोटा है लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दिन में कम से कम 15 मिनट ऐसे रखिए जब आप कोई घरेलू काम नहीं करेंगे। उस समय मोबाइल चलाना ज़रूरी नहीं है। आप चाय पी सकती हैं, थोड़ी देर भगवान का नाम ले सकती हैं, किताब पढ़ सकती हैं, पौधों को देख सकती हैं या कोई मनपसंद म्यूज़िक सुन सकती हैं या बस आप चुपचाप बैठ सकती हैं। सबसे ज़रूरी बात, उस समय आपको अपराध बोध नहीं होना चाहिए। आपका 15 मिनट बैठना घर की जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, ये खुद को दोबारा ऊर्जा देने का समय है। क्योंकि जो महिला पूरा दिन अपनी ऊर्जा खर्च करती रहेगी, उसे वापस भरने का समय नहीं देगी, वो धीरे धीरे अंदर से थकने लगेगी। 9वां नियम, सुबह जल्दी काम खत्म करना लक्ष्य नहीं, दिन को अपने तरीके से जीना लक्ष्य। बहनों, अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने सुबह 7 बजे तक बहुत काम कर लिया लेकिन उसका बाद आपका शरीर थक गया, मन चिड़चिड़ा हो गया और किसी से बात करने की इच्छा नहीं रही, तो सिर्फ जल्दी काम खत्म करने का क्या फ़ायदा। हमें घड़ी से जीतने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। घर साफ़ होना अच्छी बात है, खाना समय पर बनना अच्छी बात है, परिवार की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी मुस्कान भी ज़रूरी है, आपका आराम भी ज़रूरी है, आपका स्वास्थ्य भी ज़रूरी है और आपकी अपनी पहचान भी ज़रूरी है। बच्चे बड़े होकर ये नहीं गिनेंगे कि उनकी माँ ने कितने दिन सुबह 7 बजे तक पूरा घर चमका दिया था। उन्हें याद रहेगा कि उनकी माँ उनके साथ बैठती थी, उनकी बातें सुनती थी, उनके साथ हंसती थी। जब वह परेशान होते थे तो उन्हें गले लगाती थी। उन्हें घर में सुरक्षा और प्यार महसूस होता था। यही असली घर है। इसीलिए आज से अपने दिन को एक नई नज़र से देखिए। हर काम को तुरंत ख़त्म करने की बजाय ये सोचिए कि इसे आसान कैसे बनाया जा सकता है। हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की बजाय ये सोचिए कि परिवार इसमें कैसा साथ दे सकता है। हर छोटी गलती पर खुद को दोष देने की बजाय ये याद रखिए कि आप भी इंसान हैं। अगर आज खाना थोड़ी देर से बना तो कोई आसमान नहीं टूट गया। अगर आज घर का एक कोना पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। अगर आज आपने 15 मिनट बैठकर चाय पी ली तो आपने समय बर्बाद नहीं किया, आपने खुद को समय दिया। और बहनों, खुद को समय देना भी जीवन का हिस्सा है। हमें ऐसा घर नहीं बनाना जहाँ पे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन उस घर को संभालने वाली महिला हमेशा थकी हुई। हमें ऐसा घर बनाना है जहाँ सफाई के साथ सुकून हो, जहाँ नियमों के साथ प्यार हो, जहाँ जिम्मेदारियों के साथ सहयोग हो और जहाँ गृहिणी सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी आसान ना बनाए बल्कि अपनी ज़िंदगी भी आसान बनाए। आज से एक छोटा सा बदलाव शुरू कीजिए। पूरे घर को बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस एक आदत बदलिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही समय में आपको महसूस होगा कि घर वही है, काम वही है, परिवार भी वही है, लेकिन आपको सब कुछ पहले से ज़्यादा संभालने लायक लग रहा है। क्योंकि असली बदलाव आपके घर की चीज़ों में नहीं, हमारी आदतों में आता है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखिए,
आप इस घर के सिर्फ जिम्मेदार नहीं हैं, इस घर की धड़कन हैं। इसलिए अपने घर को प्यार दीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए और खुद को भी थोड़ा सा प्यार समय देना बिल्कुल मत भूलिए। सुबह 7 बजे तक काम कितना हुआ यह आपकी सफलता का पैमाना नहीं है, आपने अपने पूरे दिन को कितने सुकून से जिया, असल सफलता ये है। अगर आज की आपको ये बातें अपनी जीवन से जुड़ी हुई लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसे अपनी उन बहनों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो घर और परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद को भूल जाती हैं। और अगर आप घर, परिवार और आत्मविश्वास और एक बेहतर ज़िंदगी से ऐसे ही ज़िंदगी जुड़े से प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर मिलूँगी एक नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर को सिर्फ व्यवस्थित नहीं बल्कि सुकून से और चैन से भरा हुआ घर बनाइए।